चलो कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोगों ने? मिक्सर टाइप तक परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट किए थे ना। और मिक्सर में कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोगों ने? मिक्सर बोलते परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट किए थे। उसमें जो हम लोग मिक्स टाइप का क्वेश्चन था वो पढ़ना स्टार्ट किए थे। और फिर मैंने बताया था कि जो परसेंटेज वाला चैप्टर है वो दो जगह लिखा हुआ है। एक क्या वाला था आपका? जनसंख्या वाला था, ठीक है ना। एक क्या था आपका? जनसंख्या वाला था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी। ठीक, तो ये तीन टाइप के, तीन चार टाइप के उसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं। या तो वृद्धि होगी, कमी होगी, एक बार वृद्धि होगी और एक बार कमी होगी, या पहले कमी होगी फिर वृद्धि होगी। ये तीन टाइप से आपका क्या बनता है? परसेंटेज में आपका क्वेश्चन बनता है। किससे? नगर की जनसंख्या या गांव की जनसंख्या या कहीं भी क्षेत्र की जनसंख्या बोले, ठीक है। कल आप लोग का टेस्ट है ना दूसरा? कल कौन सा लैंग्वेज? हिंदी है, ठीक है। हाँ, क्लास वाले टाइम पे, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। तो पहला क्या था हम लोग का? ठीक है, पहला देखो, अगर किसी नगर की जनसंख्या, ठीक है, अगर किसी नगर की जनसंख्या, ठीक है, अगर किसी नगर की जनसंख्या क्या है? मैं मान लेता हूं x है, ठीक है। यदि किसी नगर की जनसंख्या क्या है? x है, ठीक है। और वो सपोज मान लो किस रेट से बढ़ रही है? किसी जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या वृद्धि दर बोल दिएगा। एक क्या देगा आपका? जनसंख्या वृद्धि दर, ये दे देगा। इसको अगर मैं मान लेता हूं r, ठीक है, क्या मान लिया उसको मैंने? r मान लिया, ठीक। और देखो, अब कोई नगर की जनसंख्या x है, वो r% से क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है? r% के रेट से क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। तो उस नगर की जनसंख्या t टाइम में कितनी हो जाएगी? ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा ना। तो उस नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? t टाइम में, वर्ष दे देगा, या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? समय, ठीक है। टी टाइम, टी वर्ष, ठीक है। और ये भी किस में देगा? वार्षिक, ठीक, ऐसे ही देगा ना, वार्षिक देगा। समझ आया? इस तरीके से ये क्या रहता है? क्वेश्चन बनता है। ये सेम एज इट इज आपका किसका क्वेश्चन बनता है पता है? चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसा करते हैं ना, एज इट इज वही फॉर्मूला इसमें यूज होता है, ठीक। तो अगर टी टाइम इतना बढ़ जाता है तो टी टाइम में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? एक ये पूछ सकता है। दूसरा, टी टाइम में उस नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? ये पूछ सकता है। कितनी हो गई पूछेगा तो क्या आएगा आपका? सीधा जो मिश्र धन आता था उसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्र धन आता था वही इसका क्या होगा? हो जाएगा। और कितना बढ़ गया तो इनिशियल को क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक। तो देखो क्या क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी समय बाद जनसंख्या, ठीक है, टी समय बाद जनसंख्या, पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, ठीक। तो मैं क्या करूंगा? पहले कितना है? x है, ठीक। कितना बढ़ गया? 1 + r/100 का पावर क्या हो जाएगा? t, ठीक है, का पावर t। इस तरीके से निकालते हैं। ये सेम पढ़े हैं ना, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का सेम फॉर्मूला है, तो ऐसे ही यूज करते हैं। टी समय बाद ये तो इतना हो जाएगा। और कितनी वृद्धि हुई बोलेंगे तो कैसे करोगे? वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि कितनी हुई तो क्या करोगे? सीधा p - x कर दोगे। तो आपको इससे क्या मिलेगा? नगर की जनसंख्या t समय बाद कितनी वृद्धि हुई, ये मिल जाएगा। समझ आया? ठीक है। चलो इसी में देखो दूसरा, अगर जनसंख्या क्या हो रहा है? ये टी रेट से क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, ठीक है। अब देखो जनसंख्या कितना है? x ही है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि की जगह क्या हो रही है? घट रही है, ठीक है ना, घट रही है। ऐसे तो घटती नहीं है, लेकिन किसी क्षेत्र की तो घट सकती है। जैसे आजकल देख रहे होगे आप लोग के गांव में ही पॉपुलेशन क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। सब लोग शहर की तरफ क्या हो रहे हैं? माइग्रेट कर रहे होंगे। सब माइग्रेट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वो हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? r% से अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो टी समय बाद नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? टी समय, ये भी वार्षिक रहेगा ना, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका? वार्षिक रहेगा। तो टी समय बाद आपके नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो इससे क्या करोगे आप? जस्ट प्लस किए थे यहाँ पे प्लस किए थे, वही क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा, ठीक है। वही क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? p = x × 1 - r/100 इंटू क्या हो जाएगा? t, यही हो जाएगा। और कितनी कमी हुई? कितनी कमी हुई? ठीक है,
कितनी कमी हुई, तो क्या करोगे, अब तो ये बड़ा हो जाएगा आपका, पहले p बड़ा रहेगा ना, p छोटा रहेगा, x ज्यादा रहेगा, तो क्या करोगे, x माइनस p करोगे, इतनी की क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है। ये तो आपका हो गया फिक्स वाला। ठीक है, टाइम को क्या कर दिया था, एकदम t बता दिया। ठीक है, अब यही टाइम जो है अगर आपका फ्रैक्शन में रहता तो कैसे करोगे। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट t वर्स क्या हो जाएगा, ये t वर्स यही दिए रहेगा, टी वर्स दिए रहेगा ना। ठीक है, अगर इसी में इस टाइम को एग्जैक्ट ना देखें, कुछ और चेंजेस कर दिया, ठीक, सपोज देखो इसी को मैं ले लेता हूं, ये तो एक्स था, ठीक, ये आर ही परसेंट है। ठीक है, आर परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो रहा है। ठीक है, या तो इंक्रीज होगा या तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, है ना, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। और अगर जो टाइम है, सपोज ये टाइम को किसी फ्रैक्शन में दे दिया है, क्या दे दिया है, 2 सही क्या बोलेंगे, 2 सही 1/2 वर्ष ऐसा दे दिया। ठीक, फ्रैक्शन में दे दिया ना, 2.5 वर्ष दे दिया, तो अब कैसे करोगे, हाँ सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला यूज करना है, 2 के लिए सेम फॉर्मूला होगा, हाफ के लिए बस आपको चेंज करना पड़ेगा, 6 वर्ष के लिए बस तो चेंज करना पड़ेगा ना, 6 वर्ष बोला, 6 माह के लिए चेंज करना पड़ेगा, मतलब हाफ ईयर के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो देखो अब फिर से p ही होगा, p तो क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए मतलब 2 साल के लिए तो सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1, या तो अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। ठीक, और ये t की जगह क्या आ जाएगा, 2/100 का पावर रेट कितना है, r तो r है तो ये r आएगा। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा इसका 2। ठीक है, यहां तक अब कितना बच गया आपका, हाफ बच गया ना, तो इसके लिए क्या करोगे, सेम प्लस या माइनस ही होगा, बढ़ रहा होगा तो प्लस होगा और घट रहा होगा तो माइनस होगा। ठीक है, बढ़ रहा होगा तो क्या होगा प्लस, घट रहा होगा तो माइनस, क्या करोगे बाई, ये कितना बच गया, हाफ बचा है, तो रेट कितना बच गया है उसी को तो चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा ये r इंटू 1/2 बाई क्या हो जाएगा 100। ठीक, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, समझ आया, ये सही है, ये 2 है तो 2 को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब ये आपका इतना टाइम, अब सिर्फ 6 महीने का बचा ना, तो रेट जो है वो तो चेंज हो जाएगा, रेट जो था वार्षिक था। ठीक है, आर क्या था आपका, वार्षिक था, अब इसको किसमें चेंज कर दिया आप, इसको चेंज करोगे किसमें, 6 माही में, तो क्या करोगे 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 और ये क्या हो जाएगा 6 माही। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 6 माही हो जाएगा, समझ आ रहा है। ठीक है, अब एक चौथा टाइप का क्वेश्चन इसी में बनेगा। ठीक है, चौथा टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक, चौथा टाइप का, भाई ये तो क्या हुआ आपका, एक फिक्स रेट से बढ़ रहा था। ठीक है, एक फिक्स रेट बता दिया था आर, अब समझो, अब जरूरी है क्या इसी रेट से बढ़े कि इसी रेट से घटे, सपोज एक साल r% के रेट से बढ़ा, दूसरे साल r2% से घटा, तीसरे साल r3% से बढ़ा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मतलब अलग अलग रेट से बढ़ या घट सकता है। तो देखो अगर नगर की जनसंख्या वही मान लो x थी, लेकिन पहले वर्ष क्या हुआ, पहले वर्ष r1% से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, दूसरे वर्ष क्या हुआ, r2% से इंक्रीज हुआ, और तीसरे वर्ष मान लो, तीसरे वर्ष क्या हुआ, r3% से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी उसकी, अगर ठीक है, और t इक्वल्स टू 3 ही वर्ष दिया है ना, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 3, यही होगा ना, 3 वर्ष दिया हुआ है तो t इक्वल्स टू क्या, अगर और दिया रहेगा ना, ठीक है चलो इसको और आगे ऐसे ऐसे बढ़ा लो, ठीक, और इसको आगे बढ़ा लो, वो n तक जा सकता है। ठीक है, n ईयर तक जा सकता है ना, तो अब इसको कैसे करोगे, तो एक बार तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका x, तो पॉपुलेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x इंटू, ठीक है, पहले साल कितना बढ़ा 1 प्लस r1/100, दूसरे साल कितना बढ़ा 1 प्लस r2/100, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा 1 प्लस r3/100, और ये क्या होगा ऐसे ही आगे जाएगा। ठीक है, समझ आया, समझ आ रहा है ना, तो इस तरीके से होगा। ठीक, और अब देखो ये तो क्या हुआ आपका बढ़ ही रहा था, ये क्या हुआ आपका, हाँ बेटा
टाइम तो दे दिया ना, जितना टाइम रहेगा उतना टाइम करोगे। यहाँ पे क्या टाइम का पावर में आता था ना, देखो टाइम यहाँ पे पावर में आया, मतलब वो सेम रेट से बढ़ रहा था तो पावर में आया। अब सेम रेट से नहीं बढ़ रहा है, अलग अलग रेट से बढ़ रहा है, तो अगर 3 वर्ष दिया रहेगा तो 1 2 3 3 ही तो आप परसेंटेज देगा ना, समझ आ रहा है ना। तो इसमें क्या आपको अलग से टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर समझो 3 वर्ष तक दिया, ये खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका टाइम, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हो गया ना, टाइम आ गया ना, ठीक है, यही टाइम था। और अगर नहीं दिया है तो क्या होगा, मतलब देगा ही देगा। ये तो फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने ऐसे बता दिया कि ऐसे आगे बढ़ सकता है, ठीक है। चलो और देखें पांचवा। अब देखो और क्या हो सकता है। अब सपोज देखो एक साल आपका जनसंख्या क्या है, x है, ठीक। मान लो पहले साल, पहले वर्ष क्या हुआ, पहले वर्ष R1% से क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है, R1% से क्या हुआ, बढ़ा। दूसरे वर्ष देखो, दूसरे वर्ष क्या हुआ, R2% से घटा, ठीक है, दूसरे वर्ष क्या हुआ, R2% से घटा। फिर देख लो तीसरे वर्ष क्या हुआ, R3% से क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक। और चौथे वर्ष क्या किया मैंने, चौथे वर्ष R4% से क्या कर दिया, घटा दिया। अब पूछेगा 4 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, पूछ सकता है ना, 4 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो क्या करूंगा मैं, ये तो मेरा सेम रहेगा, ये इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी पहले बार क्या हुआ है, बढ़ा है, तो 1 प्लस R1/100 ये करूंगा। दूसरी बार क्या करूंगा, 1 घट रहा है ना, ठीक है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, R2/100, ठीक। तीसरे साल क्या हो जाएगा, 1 प्लस R3/100, ठीक है। और चौथे वर्ष क्या हो जाएगा, 1 माइनस R4/100, ठीक है, यही आएगा आपका। समझ आया, ये तो रही पूरा क्या फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका पूरा, और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन 100% आना है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा आपका एक ना एक क्वेश्चन, और इसी में कितना वृद्धि हुआ तो वो तो सब निकाल लोगे, कितना वृद्धि हुआ कि कितना कमी हुआ निकाल लोगे ना, इसी तरीके से निकालना है वृद्धि या कमी। इसलिए 2 क्वेश्चन में बस समझा दिया हूँ, और फाइनली आप लोग वैसे ही करते जाना, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ये रहा क्या आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या एकदम बेसिक चीज है, अगर परसेंटेज शुरू से पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें समझ गए होगे, ठीक है। मिटा दो इसको, लिख लिए हो, हाँ लिख लो, ठीक। फिर क्वेश्चन करते हैं, हाँ ऐसे ही 5 टाइप से क्या बनेगा आपको क्वेश्चन, और भी बन सकते हैं, मैटर नहीं, लेकिन इसी तरीके इसी से ही बन जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ये मान के चलो आपका ये तीसरा यूनिट, मतलब तीसरा चैप्टर है, मान के चलो आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। एक और मतलब लिखा हुआ है नीचे में, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी ऐसा करके है ना लिखा, तो ये उसमें से ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। और क्या, अगर चक्रवृद्धि ब्याज भी अगर पूछ दिया गलती से, भाई सिलेबस में नहीं लिखा है ना चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन पूछ दिया तो यही फॉर्मूला है एज इट इज, ठीक है, एज इट इज। वहां क्या यूज करते हैं, वहां हम लोग ये यूज करते हैं, मिश्र धन इक्वल्स टू जो प्राइस दिया रहता है इंटू 1 प्लस R/100 का पावर टी, ये यूज करते हैं ना, ये यूज करते हैं, ठीक है। ये किसको बताता है, और इसी में अगर आपको जो कम इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलेगा, ब्याज इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलेगा, तो क्या करोगे आप लोग, सीधा सीधा जो ये a माइनस पी, यही करते हैं ना, ये आपका ब्याज मिलता है। यही मैं बोला जनसंख्या वृद्धि है, यही बोला ना, वृद्धि है, तो ब्याज क्या आएगा आपका, ये आएगा। समझ आया ना, सेम चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है वही। तबियत खराब लग रहा है क्या, देख लो, क्लास करना बनेगा तो कर लो, हो जाएगा ना, ठीक है। समझ आ रहा है, मिटा दूं अब, क्वेश्चंस करें, ठीक है। अगर गलती से भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया ना, इसी से बनाना, ठीक है, क्योंकि है नहीं सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन कोई भरोसा थोड़ी ना है। चलो
बुक लाना भूल गया हूँ, बट एप्लीकेशन है अपने पास। हाँ चलो लिखो क्वेश्चन। ठीक है, किसी नगर की जनसंख्या, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या एक लाख है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? वहां की जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक, चलो बताओ, क्वेश्चन बताओ। ठीक है, बताओ x कितना दिया हुआ है? 1 लाख दिया हुआ है। ठीक, ये क्या दिया हुआ है? वहां की जनसंख्या दी हुई है। और r कितना दिया हुआ है? 10% क्या दिया हुआ है? वार्षिक दिया हुआ है। और समय क्या दिया हुआ है? t दिया है 3 वर्ष। ठीक है, ये तो रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, और क्या 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी बोल रहा है? तो 3 वर्ष बाद नगर का जो पॉपुलेशन है वो कितना हो जाएगा ये बोल रहा है। इसको एक सिंपल तरीके से बनाए पहले, फिर फॉर्मूला पे जाएंगे। ठीक, एक बेसिकली मतलब फॉर्मूला तो आता ही इसी चीज से है ना, कि कैसे वो बेसिक बनता है और फिर उस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो, पहले वर्ष, अब 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, 1 वर्ष बाद, ठीक है, नगर की जनसंख्या में वृद्धि, नगर की जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, 1 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी? तो भैया सिंपल इंटरेस्ट से होता है ना ये, 1 वर्ष बाद तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से होगा। तो देखो कितना है जनसंख्या, पहले 1 लाख है, ठीक है, इनटू कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है? 10% से ग्रो हो रहा है। ठीक है, बाई 100, यही होगा ना। समय तो 1 ही वर्ष लिया हूं ना मैंने, 1 वर्ष बाद। ठीक है, 1 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, तो क्या हो जाएगा आपका? ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब 1 वर्ष बाद कितना जनसंख्या बढ़ गया उस वहां नगर का? 10,000। 10,000 बढ़ा है, तो 1 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? 1 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? 1 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1 लाख और प्लस 10,000, तो 1,10,000 हो जाएगा। 1,10,000 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा? अब 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद, ठीक, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? नगर की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, तो 1 लाख पे होगी कि 1,10,000 पे होगी? 1,10,000 पे होगी। ठीक है, अब कहाँ, अब ये आपको मिल गया ना, अब किस पे होगी? 1,10,000 पे होगी। 1 लाख पे 10% ग्रो हुआ। ठीक है, इसी को तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं ना। ब्याज, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब जो ब्याज, सॉरी, टैक्स ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, क्या टैक्स बोल रहा हूं बार बार, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब जनसंख्या बढ़ गई 1 साल बाद, तो यहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई? 1,10,000 हो गया ना, 1,10,000। तो अब 1 लाख पे तो जनसंख्या वृद्धि होगी, साथ ही क्या होगा? 10,000 पे भी तो होगा ना। ठीक है, तो 10,000 पे भी होगा। तो अब क्या करो, अब क्या आ जाएगा? ये 1,10,000 इंटू क्या हो जाएगा? 10%, 10% से हो रहा है बाई 100। अब यहाँ पे 2 करूँ क्या? नहीं करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैं तो बेस इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब ये बेस हो गया, तो अब 1 साल बाद 1,10,000 हुआ, तो अब उसी पे तो बढ़ेगा ना। और उस पे बढ़ेगा मतलब क्या होगा? सिंपल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को जानते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है?
क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो T तो अपना 1 ही है, ठीक है। यहाँ पे भी T हमारा क्या था 1 था, यहाँ पे भी T अपना 1 है। तो अब देखो अब कितना बढ़ गया, ठीक, तो 11,000 बढ़ गया ना। तो अब कितना हो जाएगा जनसंख्या, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इस पे जोड़ूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1,10,000 और ये 1,000, ठीक। कुछ कम हो गया क्या, हाँ ये 2 आएगा, ठीक है। 1,21,000, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1,21,000, ठीक। और अब अगला देखो, अब ये तो हो गया आप लोग का कितना 2 वर्ष बाद जनसंख्या। अब देखो अब क्या आएगा तीसरा में, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। 3 वर्ष बाद क्या करेंगे, नगर की जनसंख्या में वृद्धि करेंगे। तो अब इस पे होगा, ठीक है। तो किस पे हो जाएगा 1,21,000 इंटू 10 इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1,12,000 सॉरी हाँ 12,100, ठीक है 12,100, ठीक। अब क्या करोगे इसमें ऐड कर दोगे, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी नगर की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, इसी में ऐड कर दो 1 2 1 0 0 0। अब इसमें क्या करोगे 1 2 1 0 0, क्या हो जाएगा 0 0 1 3 3 1, ये हो जाएगा। और यही क्या होगा आपका आंसर। 3 वर्ष बाद पूछा है ना, तो 1,33,100 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग का बेसिक तरीके से ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बेसिक तो यही होता है, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग या तो चक्रवृद्धि के फॉर्मूले से बनाएंगे, तो चक्रवृद्धि के फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे, ठीक है, चक्रवृद्धि के फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे, सीधा क्या करेंगे, हम लोग को पता है x दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा सीधा करूंगा, मेरे को क्या चाहिए 3 वर्ष बाद पॉपुलेशन चाहिए नगर की, 3 वर्ष बाद क्या चाहिए नगर की पॉपुलेशन चाहिए। तो क्या करूंगा x इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस r बाई 100 का पावर क्या हो जाएगा t। अब देखो x कितना दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है 1 लाख दिया हुआ है, इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस r कितना दिया हुआ है 10% बाई 100 का पावर 3। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 लाख ही रहेगा, ठीक, इंटू 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, 10 एक कम 10, ये क्या हो जाएगा 11/10 का पावर क्या हो जाएगा 3। अब क्या करोगे इंटू 1 बाई, ठीक है यही करोगे, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक। 1 2 3 1 2 3, अब क्या बच गया आपका 100 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है 11 गुणित 11 गुणित 11, सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है 11 11 में क्या होता है 121 होता है, ठीक। और इसको करोगे 11 1 का 11, 11 दूनी 22 1 23, 11 दूनी 22, 11 1 का 11 और 11 2 क्या हो जाएगा 13, और ये क्या हो जाएगा 1 3 1 3 1 2, ठीक है समझ आया, यही आएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक, समझ आ रहा है। और कुछ तरीका है बनाने का, और कुछ तरीका जानते हो, और भी कई तरीके से बन जाते हैं यार, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ये सबसे बेसिक तरीका है, ये आपका फॉर्मूला वाले तरीके से है। और अगर देखोगे तो और बन जाएगा, पहले साल क्या करो, पहले साल एक देखो और क्या तरीका रहता है, ठीक है। पहले साल आपको पता है कितना जनसंख्या है 1 लाख जनसंख्या है, ठीक है, पहली कितना है 1 लाख जनसंख्या है ना। अब 1 लाख है तो कितने परसेंट से बढ़ रहा है 10% से, ठीक है 10% से बढ़ रहा है ना। तो पहले साल में कितना बढ़ जाएगा 10,000 बढ़ेगा, पहले साल में 10,000 बढ़ेगा,
अब ये तो समझ आ गया, ठीक है। पहले साल में 10,000 ही बढ़ेगा, मतलब अब 1 लाख पे, 1 लाख पे, समझ आ रहा है ना, 1 लाख पे 3 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट देखूं तो 10 10 10। अब मैं इतना समझ गया कि 30,000 से तो ज्यादा ही बढ़ेगा, 30,000 से कम तो बढ़ नहीं सकता, नहीं बढ़ सकता ना, ठीक है। 3 साल है तो देखो एक बार में मेरा कितना आया, 10,000 आया। अगर ये 10,000 का फिर मैं 10% निकालू, 10,000 का मैं फिर 10% निकालू, ठीक है। 10,000 पे मैं क्या करूंगा, फिर 10% निकालूंगा ना, तो फिर अगर मैं 10% निकाला तो कितना आएगा, 1,000 आएगा, 1,000 आएगा ना, नहीं दिखाई दे रहा है, इधर बढ़ जाना यार, चलिए ठीक है फिर इधर बता दूं, इसको मिटा दूं, देखो टोटल नगर की जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख है, पहले 10% से बढ़ रहा है, ठीक है, 10% से बढ़ रहा है तो कितना आ जाएगा, एक साल में वो 10% बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, एक साल में कितने बार बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 10,000 बढ़ेगा। अब 10,000 पे मैं अगर फिर करूं, ठीक है, तो 10% से ही तो बढ़ेगा ना, इस पे भी 10,000 फिर 10% से बढ़ेगा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, कितना बढ़ गया, 1,000 बढ़ गया, बढ़ गया ना, एक साल, ये दूसरा साल, अब तीसरा साल इस पे भी तो बढ़ेगा ना, तीसरा साल क्या करेगा, इस पे भी बढ़ेगा, 1,000 बढ़ा है तो उस पे भी तो 10% बढ़ेगा ना, तो और क्या हो जाएगा ये, और 10% बढ़ेगा, ठीक। और कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया। अब मेरे को समझ आ गया, अब मैं क्या जानता हूँ, अरे यार 1 लाख पे 1 लाख क्या होगा, 3 बार बढ़ेगा, ये जो 10,000 है तो 3 साल, 1 2 3, ये कितने कितने बार बढ़ेगा, 3 बार बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और ये जो 1,000 है वो कितने बार बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा, क्योंकि अब एक साल तो वो खुद ही इंटरेस्ट आया है, और ये कितने बार बढ़ेगा, एक ही बार बढ़ेगा, ये एक ही बार बढ़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 30,000, ठीक है ना, 10 10 दिया, 30,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने टाइम बढ़ेगा, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा आपका 100। कुछ गलत हो रहा है क्या यार, हाँ ऐड करो, ठीक है, ऐड करो, कितना आ जाएगा ये, नहीं एक और आएगा, ठीक है, ये आएगा ना, ये कितना बढ़ गया, कुछ तो छूट रहा है यार, कुछ छूट रहा है, हाँ हाँ, वो इंटरेस्ट पहले कितना बढ़ा फिर उसको इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, एक कुछ छूट रहा है, ऐड करो तो 1 लाख में एक सामने आ जाएगा, लेकिन वहां पे देखो ये वाला छूट रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी बनता है, इसको मैं ना बाद में बताता हूँ, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इसी तरीके से बनता है, ठीक। यहाँ पे तो कुछ गलती नहीं किए थे ना अपन ने, तो मिनट आंसर क्या आया है, वो आंसर तो सही है, इस वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ये बता दूंगा, ठीक। इससे भी बनता है और ज्यादा इजी रहता है, ठीक। ये 3 आ गया, 30,000, 2,000 और 100, मतलब 1,000 का डिफरेंस आ रहा है ना इससे, ठीक है। ये वाले को बाद में बताता हूँ, कल बताता हूँ, ठीक है। चलो इससे तो बन जाएगा ना ये 2 तरीके से, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ठीक है। चलो एक गांव की वर्तमान आबादी, एक गांव की वर्तमान आबादी 4,000 है, एक गांव की वर्तमान आबादी 4,000 है, यदि आबादी 5% वार्षिक, यदि आबादी
5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2/3/5 तो 2/3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? तो 2/3/5 वर्ष बाद नगर की आबादी कितनी हो जाएगी? ठीक, मिटा दो इसको। देखो बेसिक से बनाओगे तो बेसिक से भी बन जाएगा, फॉर्मूले से भी बन जाएगा, और उस वाले तरीके से भी बन जाएगा जो मैं अभी कल बताऊंगा आप लोग को। ठीक, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है x 4,000 और r 4%, 5% ना, 5% और t 2/3/5 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपने अपने को निकालना है। ठीक है, तो इस वाला भी ये वाला फॉर्मूला भी लिखवाया था। ठीक है, क्या लिखवाया था? P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस r इंटू क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू बाई 100। ठीक है, अब रख दो। अब सब चीज को क्या करो? पुट करो। ठीक है, पुट करो। x इक्वल टू 4000। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? 1, r क्या है? 5/100 का पावर 2। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस r क्या है? 5 इंटू क्या हो जाएगा? 3/5/100। ठीक, इंटू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 4000 इंटू ये 1 टाइम जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 20 टाइम जाएगा ना, 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/20 का स्क्वायर। ठीक, इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस यहां से ये कैंसिल हो जाएगा ना, और क्या बच जाएगा? 3/100। ठीक, 4000 इंटू ये क्या हो जाएगा? 21/100, और स्क्वायर है तो एक बार और लिख दूं, 21/100, और ये क्या हो जाएगा? 103/100। ठीक, अब देखो 1 2 1 मतलब ये गया, यहाँ से ये गया 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 1 कम 2, 2 2 4। ठीक, क्या बच गया आपका? 21 गुणित 403/10। ठीक है, अब इसको करो, कितना आया? 4542.3। यही पूछे है। हाँ, तो इसको हटा दो भाई, दशमलव में तो आ ही नहीं सकता और देगा भी नहीं ऑप्शन में। ठीक है, देख लेना आसपास क्या रहेगा। ये कम है, अगर हम लोग क्या करते हैं, 5 से ऊपर है तो ऊपर चल देते हैं, और 5 से कम है तो क्या नीचे आते हैं, तो 5 से कम है इसको हटा दो, तो क्या हो जाएगा? ये 45 42। ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं रहेगा और दे भी देगा तो क्या भरोसा। ये पीएससी वाले को थोड़ी रहता है दिमाग, नहीं रहता भाई, पीएससी वाले कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही चाहेगा, मतलब आएगा तो पता नहीं, तो वो की है तो भरोसा तो कर सकते हैं। ठीक है, आपका भी आया ना? हाँ, फिर पूरा 100% भरोसा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ आ रहा है ना? वही सब फॉर्मूला है, बस रखते जाना है। बेसिक से भी बनाओगे तो बन जाएगा। पहले 2 वर्ष के लिए निकालोगे, फिर तीसरे वर्ष के लिए रेट को ही तो बस चेंज करना है। जब तीसरे वर्ष में जाओगे तो रेट को बस तो चेंज करोगे ना। ठीक है, 3/5 इतना ही तो चेंज होगा। रेट को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तीसरे वर्ष में, जब बेसिक से बनाओगे तो 2 वर्ष तक तो सेम जाएगा, है ना? 3/10
हाँ तो ठीक है ना, दशमलव दशमलव आ गया ना, उसी को 10 में लिए तो दशमलव आ गया। फ्रैक्शन में नहीं, फ्रैक्शन में मत लेना ना। क्या बोला, जनसंख्या आधा तो नहीं हो सकता, अब कोई 3.5 जनसंख्या तो नहीं हो सकता, कि 2.5 जनसंख्या नहीं हो सकता। ठीक, उसको क्या करोगे, अगर 0.5 से ऊपर है तो आगे चल देना, इसको 43 की जगह अगर ये 8 रहता मान लो या 7 रहता तो इसको 3 कर लेते। ठीक है, ओ ठीक है, और छोड़ देना ज्यादा उचित है। ठीक है, छोड़ देना ज्यादा उचित है पॉइंट के बाद। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये अच्छा क्वेश्चन है। मोहन के गांव की आबादी, मोहन के गांव की आबादी इस समय, मोहन के गांव की आबादी इस समय ठीक है, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760। ठीक है, इस समय 6760, 6760। ठीक है, 6000 क्या है, 760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो, तो 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? ठीक, अब क्या करना है, अब क्या करना है, माइनस वाला फॉर्मूला लगाऊं? नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये मत सोच लेना यहां से मैं माइनस वाला जाऊंगा तो मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको एक्स नहीं पता है, आपको क्या पता है, अब आपको एक्स नहीं पता है, अब आपको पी पता है, और एक्स क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्स नहीं पता है। ठीक है, एक्स क्या करना है, अब आपको निकालना है। ठीक, आर पता है, रेट कितना है, टाइम कितना है, और पॉपुलेशन कितना हो गया। ठीक है, बताओ रेट कितना था, 4%, टाइम 2 वर्ष, और पॉपुलेशन कितना बताया है, 67,060, यही बात बोला ना, इतनी जनसंख्या है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सीधा अपना फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला जानते हो, P इक्वल्स टू एक्स इंटू 1+R/100 का पावर क्या हो जाएगा, T, यही होगा। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है आपका, 67,060। ठीक है, इंटू एक्स 1+R कितना दिया हुआ है, 4/100 का पावर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, पावर 2। अब क्या करोगे, सॉल्व करो सीधा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 टाइम, और ये 25 टाइम। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/25 का पावर 2, x इंटू 25 इंटू 36/25, और ये क्या हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करो। ठीक है, सबको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 26 इंटू 26, कितना आया, 6250, 6250। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब इतना तो कर लोगे ना, मल्टीप्लाई वगैरह, एक एक चीज तो थोड़ी करते रहेंगे। ठीक, कुछ नहीं आएगा, ये कटेगा और ये 10 आएगा। ठीक है, कटेगा, मेरे को पता है 26 का स्क्वायर ये होता है। ठीक, क्या, तो 2 वर्ष पूर्व ही तो दिया है, इसीलिए तुम्हें बोला ना ये निकालना। अभी क्या करते थे हम लोग, पी निकाल रहे थे, 2 वर्ष, तो मान के चला कि 2 वर्ष पहले एक्स था, मान के क्या चला मैं, 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या था, एक्स था, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। अब ऐसे नहीं करना है, अब 2 वर्ष पहले है तो मतलब माई पहले इतना घटा होगा फिर इतना घटा होगा, गलत हो जाएगा ना, इस चीज को भी ध्यान रखना। वो बोलेगा इतना % के दर से घट रहा है, तब माइनस वाला फॉर्मूला लगाना।
ठीक है, इतना परसेंट के दर से घट रहा है बोलेगा तभी माइनस वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक, नहीं तो क्या करोगे, पहले वाली जनसंख्या तो x मान लेना, ठीक है। अभी तक क्या निकालते थे हम लोग, p निकालते थे 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष पहले कितना था, तो अब ये निकालना है, वही तो बस किए हैं ना, और कहाँ कुछ किए हैं, ठीक है, समझ आया। 26 की स्क्वायर कितना होता है, 676, ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जो फॉर्मूला लिखा है उसी के एक एक टाइप का क्वेश्चन ही है ना, लाइन से आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है, चलो लिखो। एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या पहले, एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, ठीक है, एक कस्बे की जनसंख्या क्या हुई, पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, दूसरे वर्ष क्या हुआ, 8% बढ़ी, और तीसरे वर्ष 10% घटी, और तीसरे वर्ष क्या हुआ, 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व यहाँ की जनसंख्या, यदि 3 वर्ष पूर्व यहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, 5 लाख थी, तो वर्तमान में यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। देखो x दिया हुआ है, ठीक है, x कितना दिया हुआ है, 5 लाख, ठीक है। देखो पहले वर्ष क्या हुआ, R1 रेट से क्या हुआ, R1 कितना दिया है, 5%, बढ़ा कि घटा, घटा, 5% घटा। R2 कितना दिया हुआ है, 8%, 8% बढ़ा, और R3 कितना दिया हुआ है, हाँ 10% घटा, ठीक है। अब क्या पूछा है आपको, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बताइए या वर्तमान जनसंख्या बताइए, यही पूछे ना, 3 वर्ष पहले इतना थी तो वर्तमान में कितनी है, यही पूछेगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, अब अपने को p निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, x इंटू 100 प्लस क्या करोगे, प्लस नहीं माइनस करोगे, 100 माइनस R1 बाई क्या करोगे, 100, यही होगा ना, यही फॉर्मूला लिखा है हो ना, ठीक। इंटू क्या हो जाएगा, 100 प्लस R2 बाई 100, ये हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 माइनस R3 बाई क्या हो जाएगा, 100, ये फॉर्मूला बताया था मैं, ठीक है। कुछ और बता दिया था क्या, बस हाँ, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गया क्या, अब तो ठीक है ना, पहले लिख लो, क्या बताया था, 1 माइनस R1 बाई 100, ऐसा बताया था, ठीक है ना। तो इससे अच्छा तो ये है भाई, एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा ना कम से कम, ठीक है। खैर लिख लो भाई, क्या पता आने बता दिए बोल दोगे, 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस R3 बाई 100, ठीक, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो ये क्या दिया हुआ है आपका, 5 लाख, क्या हुआ, ये कुछ बोला क्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 5 बाई 100 इंटू ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस R2 कितना है, 8 बाई 100 इंटू 100 माइनस R3 कितना है, 10 बाई क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। समझ आ रहा है, सब अपने अपने में भिड़े हो, है ना, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। 95 बाई 100 इंटू 108 बाई क्या हो जाएगा, 100 इंटू ये क्या हो जाएगा, 90 बाई 100, ठीक। ये 19 से जाएगा और ये किससे जाएगा, 20 से जाएगा, यहाँ
हाँ फॉर्मूला चेंज किया है क्या? क्या चीज? फॉर्मूला चेंज किए हो? चेंज कहाँ किया हूँ? चेंज किए हो फॉर्मूला? अरे ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था ना क्या? वही नहीं है। तो यही तो वही तो है फॉर्मूला, ये पहला वाला फॉर्मूला है, इसी को और उसी को तो आगे स्टेप कर दिया 100 ऐसे करके, समझ गए ना? मैं ना पहले ये लिखवा दिया था, ठीक है, अब अभी बताया तो मेरे को ये याद आ गया, अब क्या कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बात तो वही है ना, एक स्टेप आगे है और ज्यादा सरल है, ठीक। फॉर्मूला कोई चेंज नहीं हुआ है, बस एक स्टेप थोड़ा आगे आ गया था, ठीक है। ये कितना है, 19 से गया, सॉरी ये 19 से गया और ये किससे जाएगा, 20 से जाएगा ना, तो ये 22 से 22 से जाएगा, 27 से जाएगा, ठीक है। ये किससे जाएगा, 27 चौ और ये 25 चौ और ये आ गया आपका 9/10। यहाँ से भी एक जीरो घटा दो, यहाँ से भी एक जीरो घटा दो, ठीक। और क्या हो जाएगा, 25 दूनी, ठीक है। यहाँ से 25 एक कम 25 और ये जाएगा ही जाएगा, 25 दूनी इतना आ जाएगा 200 और यहाँ से भी ये जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100। अब बच क्या क्या, 100 इंटू 19 गुणित 27 गुणित क्या हो जाएगा 9। अब सॉल्व कर लेना, 4 लाख, हाँ कम होगा जनसंख्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4,61,700, सब पे यही आया है, ठीक है। तो क्या हुई, जनसंख्या घटी की बढ़ी, घटी भैया, दो बार घट रहा है, ठीक, एक बार बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है घटेगा, मतलब इतना तो आपको समझ आ जाना चाहिए। एक ऑप्शन वही कट जाता है, अगर आपको सीधा 5 लाख से ऊपर दिखेगा तो वो ऑप्शन को सीधा काट देना, हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक ऑप्शन वहीं पे कट जाता है, ठीक। अब 3 ऑप्शन के साथ आपको लाना है, ठीक, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करें, तो इस तरीके से क्या आएगा आपका, नगर की जनसंख्या बढ़ी या घटी वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अब कौन सा टाइप है देखते हैं। हाँ, परीक्षा में पास फेल वाला क्वेश्चन मेंस में आया था इस बार, लेकिन मेरे को लगा कि इसमें का क्वेश्चन है, लेकिन वो साला निकला प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। उसमें कॉन्ट्रडिक्शन वाला क्वेश्चन डाल दिया। तो कॉन्ट्रडिक्शन कहने का मतलब एक्स जो है 50% मामलों में सच बोलता है, वाई जो है 70% मामलों में सच बोलता है, तो दोनों के झूठ बोलने का मतलब दोनों के एक दूसरे से क्या होता है, वो टकराव नहीं बोलते, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, ठीक है। तो उन दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन का परसेंटेज कितना होगा, मेरे को लगा परसेंटेज का क्वेश्चन है और निकला वो प्रोबेबिलिटी का। घर में आके बनाया तो अरे मैं बोला फालतू का 2 नंबर मेरा बर्बाद हो गया, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ये परीक्षा में पास या फेल वाला टाइप है, ठीक। ठीक है, क्या करना रहता है इसमें, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कितना, क्या मान के चलेंगे 80%। और क्या बोला है कि 50% उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, यही लिखा है ना। 50% उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, मतलब 50% दोनों में। भैया जो दोनों में पास होगा वही तो उत्तीर्ण होगा ना, कि एक में पास होगा वो उत्तीर्ण हो जाएगा। मान लो आपने मैथ्स लिया है और एक क्या लिया है, इंग्लिश लिया है। मान लो आप इंग्लिश में क्या हुए, पास हो गए, और गणित में फेल हो गए, तो आप क्या बोलोगे कि मैं पास हो गई, तो क्या बोलोगे कि मैं फेल हो गई।
कम से कम दोनों में पास हो गए तब तो पास हो गए ना, कि एक ही आना तो कायदे से 50 ही चाहिए, पर पता नहीं कैसे इसको सॉल्व किए हैं, मेरे को समझ नहीं आता। अगर उसमें लिखा होता कि कितने प्रतिशत कम से कम एक विषय में पास हुए, ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन, उसको मैं भी सॉल्व कर रहा था, तो भाई मेरे को लगा। अब देखो गणित में कितने परसेंट पास हुए हैं, 60% उत्तीर्ण हुए हैं। अंग्रेजी में कितने हुए हैं, अंग्रेजी में कितने हुए हैं, 70। और दोनों में 50% उत्तीर्ण हुए हैं। अरे भाई तो तुम भी तो बता दिए कि 50% उत्तीर्ण हुए हैं। कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण? हाँ तो 85% तो होना चाहिए ना कायदे से। भैया खुद ही तो बोला कि दो, भाई आप 2 सब्जेक्ट लिए हो, किसी एक में फेल हो जाओगे मतलब आप फेल हो, दोनों में उत्तीर्ण होगे तब तो आप अपने आप को उत्तीर्ण बोलोगे ना। उसको लिखना चाहिए था कम से कम एक विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये लिखना चाहिए था ना। तो क्या करते, दोनों को जोड़ दे, कितना हो जाएगा ये 60 प्लस कितना हो जाएगा 130। और इसको क्या करते, क्योंकि ये तो दोनों में शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो क्या करोगे उसको माइनस करोगे और कितना आएगा 80%। और 80% विद्यार्थी क्या हुए हैं, कम से कम एक विषय में पास हुए हैं। दोनों विषय में पास हुए हैं वो तो सही है, वो तो कितने, दोनों विषय में पास होने वाले 50 हैं, लेकिन कम से कम एक विषय में पास होने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 80% हैं। समझ आया? ठीक है, भले मैं जो भी बता दिया हूं ना, मजाक कर रहा था, ऐसे ही बनाना है, मजाक नहीं कर रहा था, सही बोल रहा था। बट ये याद रखना कि बुक में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा सॉल्यूशन होता है और ऐसे ही आंसर आपको लेना है। ठीक है, समझ आ गया? बोलता है कि कम से कम कितने विषय, कम से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए, तो इस तरीके से बनना था, लेकिन वो एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं उनसे ज्यादा होशियार नहीं हो सकता। ठीक, तो मान के चलना यही क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से बनेगा और इसका आंसर क्या आएगा 80%। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। समझ आया ना कैसे बनेगा? हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। एक परीक्षा में हिंदी में, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण नहीं बोल रहा हूं ना, अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? शुरू से बोलना है। हाँ, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? पूछा अनुत्तीर्ण है, 20% अनुत्तीर्ण हुए। उसके बाद है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अच्छा, सही नहीं निकलता क्या मेरा प्रोनाउंसिएशन? हाँ ठीक है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, सॉरी पास हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए। ठीक है, देखो क्या बोला है, पहला एक दिया हुआ है हिंदी, हिंदी में 40% क्या हुए, फेल हुए। ठीक है, 40% क्या हुए, फेल हुए। और क्या दिया हुआ है, संस्कृत दिया है क्या, संस्कृत में, और संस्कृत में कितने परसेंट फेल हुए, कितना 25% क्या हुए, फेल हुए। और दोनों में कितना फेल हुए, दोनों में कितना परसेंट फेल हुए, 20%। ये क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक, तो दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 65 आएगा। दोनों को जोड़ोगे तो 65 आएगा। ठीक है, 65 आएगा ना, लेकिन ये 20% तो दोनों में है, 20% क्या है, दोनों में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 45%। और ये 45% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। और पूछा क्या है, कितना प्रतिशत पास हुए हैं, तो भैया 100% ही तो होगा ना, 100% होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको 100 में क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 55%। ये क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है ना, ऐसे ही पूछा है ना क्वेश्चन। ठीक, समझ आया? अगला करें। ठीक है, चलो लिखो। बस एक एक स्टेप बढ़ रहा है और इसी तरीके से ही व्यापम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ज्यादा टफ भी नहीं देता है, कई ठो दे देता है, तो एक आठ ठो तो हमसे भी नहीं बनता है। ठीक, चलो
हिंदी की परीक्षा में दो प्रश्न पत्र थे। हिंदी की परीक्षा में दो प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे, फेल रहे ना। कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण फेल हुए? ठीक है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, चलो क्या क्या दिया गया है। हिंदी का दो प्रश्न पत्र है, ठीक है। हिंदी का क्या है, दो प्रश्न पत्र है, ठीक। एक और ये दो, ठीक है। पहले में कितना 75% क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक है। और दूसरे में 55% क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक है। और दोनों में क्या हुआ है, 35% क्या हुआ है, फेल हुआ है, ठीक है। तो अब पूछा क्या है कि कुल कितने फेल हुए, ये पूछा है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, अब ये तो आपको पास पास दिया हुआ है और ये किसका दिया है, दोनों को फेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, फेल में, ठीक है। तो पहले प्रश्न पत्र में कितने लोग फेल हो गए, अगर 50% लोग पास हुए हैं तो 25% क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। और यहाँ पे 45% फेल हो गए, ठीक। आपको क्या करना है, ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। जहां दोनों दिखा है ना, तो उसको क्या कर लो, पहले वाले को फेल में ले आओ, फिर दोनों को जोड़ के घटा दो, ठीक। और फिर देख लेना आखिरी में पास को पूछा है कि फेल को पूछा है, ठीक है। ये भी तो जरूरी है। अगर पास को पूछे रहता तो इसको भी पास में ऐसे कन्वर्ट कर लेते, मतलब दोनों में कितने परसेंट पास हो गए, 35। छोड़ो, ऐसे बना लो, ठीक। इसको रखना, ठीक है। दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 70 आएगा, 70 आएगा। ये क्या हुए हैं, 70% फेल हुए हैं। अब इतने लोग तो सब में फेल हुए हैं, सब में फेल हुए हैं ना दोनों में। तो क्या करोगे, इसको 35 को घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 35%। ये क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है। 35% क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। आया है यही कि दूसरा आया है, उतना ही आया है ना, उतना ही आया होगा। आपको क्या आ गया, 55 कैसे आ गया, अब ठीक है, हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, किसी परीक्षा में गणित में 60 ना 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण फेल हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो, यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण पास हुए,
यदि परीक्षा में 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण पास हुए। ठीक, देखो चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, एक क्या दिया हुआ है आपका गणित और दूसरा क्या दिया हुआ है विज्ञान साइंस। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में क्या दिया हुआ है, गणित में क्या दिया हुआ है 60% क्या हुए पास ना, 60% पास हुए और विज्ञान में 65% पास हो गए। ठीक है, फिर दोनों में दिया होगा दोनों 30% फेल हुए, 30% क्या हुए फेल हो गए। ठीक है, तो अब ये तो पास पास दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है फेल दिया हुआ है। हाँ, तो इन दोनों को फेल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर लो फेल में। ठीक है, अगर इतना पास हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा 40% क्या हो गए फेल हो गए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 35% क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। मतलब टोटल कितने परसेंट फेल हो गए 75। और 75 में फिर क्या करोगे 30% को, हाँ क्योंकि वो दोनों में है तो क्या हो जाएगा ये 45%। 45% क्या हुए फेल हुए, 45% क्या हुए फेल हुए। और क्या पूछा है आगे, हाँ 600 लड़के हैं तो कितने प्रतिशत लड़के पास हुए। अगर 45% पास फेल हुए तो 55% क्या होंगे पास होंगे ना। ठीक है, और टोटल कितने बच्चे हैं 600 हैं तो 600 का क्या करोगे आप सीधा सीधा 55% निकाल दोगे तो पास विद्यार्थियों की क्या हो जाएगा संख्या निकल जाएगा। ठीक, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 33। ठीक, इतना ही आएगा, समझ आया। ठीक है, क्या गलती कर रही थी यहाँ पे आप, अच्छा दूसरे मेथड, ये वाला मेथड नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ, तो यही मेथड यूज कर लो। अब अगर उसमें गलती हो रही है, अगर आप उसमें परफेक्ट हो तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप वो मेथड को चेंज करो, लेकिन अगर आपसे गलती हो रही है तो और ये इजी पड़ रहा है तो इसको अपना लो। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चले अगले क्वेश्चन में, कितना टाइम हो गया, मतलब उसमें कितना टाइम हो गया रिकॉर्डिंग में 1 घंटा 2 मिनट। और पढ़ाऊं क्या, एक क्लास और लगेगी ही लगेगी, लेकिन अगर आज थोड़ा कवर कर लेते तो कल क्या होगा हम लोग का परसेंटेज क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे फिर एवरेज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक टाइप और कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ही रहेगा, एक टाइप और कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में एक लड़का 40% और दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35,60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमशः क्या क्या बोला यार, क्रमशः 35 प्राप्त करते हैं, अधिक प्राप्त करते हैं, मतलब उत्तीर्ण होने का एक स्टेज रहा होगा ना, वहां से एक जने 35 अंक ज्यादा पाता है और एक जने 60 अंक ज्यादा पाता है, तो परीक्षा का प्राप्तांक कितना है यही पूछा है। कैसे करेंगे, हाँ पूर्णांक ज्ञात करना है परीक्षा का। ठीक है, कैसे करेंगे, कुछ सूझ रहा है। ठीक है, चलो देखो 2 विद्यार्थी हैं। ठीक है,
क्या है, 2 विद्यार्थी, ये पहला विद्यार्थी हो गया और ये क्या हो गया आपका सेकंड विद्यार्थी हो गया। ठीक है, एक क्या हो गया, पहला और सेकंड। इसको कितना अंक मिला, 40%, और इसको कितना मिला, 45%। ठीक है, अब एक कुछ उत्तीर्ण होने का एक रेंज रहा होगा, उत्तीर्ण होने का कुछ रेंज रहा होगा ना। ठीक है, उत्तीर्ण होने का कुछ रेंज रहा होगा, मान लेता हूं वो कितना रहा, कुछ रहा होगा। ठीक, ये कितना अंक अधिक पाता है, ठीक है, कितना अंक अधिक पाता है, 35, और ये कितना अधिक पाता है, 60। ठीक है, अब देखो इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर कितना है, 5 का है ना, 5 का। और इस अंक में अंतर कितना, दोनों अधिक अधिक लिखा है ना, अधिक अधिक लिखा है, तो एक बेस लाइन रहा होगा। ठीक है, ये बेस लाइन रहा होगा। ठीक, मान लेता हूँ बेस लाइन कितना रहा होगा, मान लेता हूँ मैं 50 रहा होगा, या कुछ भी छोड़ो, ये क्या है, बेस लाइन है। ठीक, समझ आ रहा है ना, ये क्या है, 0। ठीक है, ये क्या है आपका 0, और ये क्या है आपका पासिंग मार्क, ये क्या हो गया आपका पासिंग मार्क। ठीक है ना, समझ आ रहा है, ये ए स्टूडेंट है और ये बी स्टूडेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, कितना परसेंट अंक पाया है, ये 40% पाया है, और ये कितना परसेंट अंक पाया है, 45% अंक पाया है। ठीक है, 40% अंक पाया है और ये कितना पाया है, 45%। ठीक है, ये कितना जो पासिंग मार्क है। ठीक है, अब यहाँ तक तो उसकी पासिंग मार्क है, यहाँ तक क्या है उन लोग का पासिंग मार्क है। ठीक है, अब ये क्या किया, पासिंग मार्क से 35 नंबर ज्यादा पाया है। ठीक है, ये क्या किया, पासिंग मार्क से 35 नंबर ज्यादा पाया है। ठीक है, यहां से ले रहा हूं ना मैं, और ये क्या कर रहा है, पासिंग मार्क से आपका 60 नंबर ज्यादा पा रहा है। ठीक है, ये क्या रहा है, 60 नंबर ज्यादा पा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 25। कितने का डिफरेंस आया, 25 अंक का, 25 अंक का डिफरेंस आया ना। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5% का। तो भैया जो x नंबर है, जो टोटल पूर्णांक था, वो उसको क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। टोटल पूर्णांक क्या था, x था, तो x का 5% ही तो 25 है ना, x का 5% ही तो 25 हुआ, वही हुआ ना, x का क्या हुआ, 5% 25 हुआ। समझ आया। ठीक, तो क्या करोगे अब सीधा, 5 1 कम 5, 5 5 25, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500। ये तो समझाने के लिए है ना, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने का है, 5 सेकंड, 5 सेकंड में बन जाएगा आपसे। भगा देना यार मेरे को यार, ठीक है, मजाक करो भाई, मजाक नहीं कर सकता क्या। सर जैसे पासिंग पूछा है तो 40 में गुणा कर देंगे ना उसको, 1% का पासिंग मार्क पूछा है, टोटल पूर्णांक पूछा है क्या, टोटल पूछा है, टोटल पूर्णांक पूछा है। ठीक है, अब पासिंग मार्क पूछता है तो क्या करते, वो भी कर सकते हो। पासिंग मार्क क्या करोगे, सीधा 1 का 40% निकालोगे। ठीक है, क्या निकालोगे, 40%, तो 500 का 40% कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 200। 200, ठीक है, 200 क्या हो गया, तो 40% हुआ है, 40% हुआ है ना 200। अब वो 5 नंबर ज्यादा है, 5 नंबर ज्यादा है ना, तो 5 कम करोगे ना, तो क्या आ जाएगा, 195। ये होगा भाई, पासिंग मार्क कितना हुआ, 195 हुआ। समझ आया भैया, पास वो इतना नंबर पाया, और 5 नंबर क्या है, पासिंग मार्क से ज्यादा है, 5 नंबर ज्यादा है, सॉरी 35 नंबर ज्यादा है, 35 नंबर ज्यादा है ना, ये नंबर वो तो परसेंट है 5, ये 35 नंबर ज्यादा है, तो क्या करोगे, -35 करोगे, तो क्या आ जाएगा, 165। ये आएगा आंसर, सॉरी वो मैं इसको देख डाला था, 5% ज्यादा, कितना 35% अधिक पाया है, 40% पाया और 35 नंबर अधिक पाया पासिंग मार्क से। ठीक है ना, तो 40% पे वो कितना नंबर पाया, 200 नंबर पाया, और कितना अधिक पाया है, 35 नंबर, तो 35 को घटाऊंगा ना मैं। समझ आया। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हो। पासिंग मार्क पूछता तो ये आ जाता आंसर, अब पूछ ही दिए हो तो अगला क्वेश्चन वही कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। समझ आ रहा है भाई, आ रहा है ना, ठीक। चलो, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके
30 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80% अंकों से फेल हो जाता है। 80% अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम बनेगा। चलो बताओ क्या बोला है। राम जो है क्या करता है, 30% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और श्याम 35%। श्याम क्या करता है, 35%। जो पासिंग मार्क है उससे क्या हो जाता है, ये 30 अंक कम प्राप्त करता है। ठीक है, 30 अंक कम प्राप्त करता है। और क्या 35% प्राप्त करके प्रतिशत, परसेंट नहीं होगा, परसेंट गलत लिखा है, अंक होगा, अंक। ठीक है, 80 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, 80 अंक उसका क्या, ऐसे भी गलत लिखवा दिया हूँ। हाँ, वही लग रहा है, उसको भी गलती लिखवा दिया हूँ। 30% में 30 और 35 में 80, ऐसे थोड़ी उल्टा होगा। ठीक है, ठीक है, वो थोड़ा गलती लिखा गया है। यार यही गलत लिखा है यार, मैं गलत थोड़ी लिखवाया हूँ। यही लिखा है 30% अंक में 30 अंकों से फेल हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, वो गलत लिख दिया है। ये 80 होगा। ठीक है, ये 80 होगा और ये क्या होगा, ये 30 होगा। भैया 35% अंक पाके थोड़ी ना 80 नंबर से फेल होगा। ये 30 पाके 30 से फेल होगा, और ये 35 पाके 80 से फेल होगा, उल्टा हो गया था। ठीक है, अब देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना का है, 5% का। ठीक, और दोनों के अंक में डिफरेंस कितना है, और दोनों देख लो ना, ये भी नीचे साइन गया है, ये भी नीचे साइन गया है। ठीक है, और उसमें क्या था, दोनों ऊपर ऊपर वाला साइन था, ऐसे ऐसे दोनों बढ़ रहा था, दोनों अधिक था, और ये दोनों क्या है, कम है, इसलिए डिफरेंस लेंगे। अगर एक रहता ऐसे और एक रहता ऐसे तो जोड़ देते। ठीक है, समझ आ रहा है, अगला क्वेश्चन वही आएगा। ठीक है, तो अभी क्या लेंगे हम लोग, डिफरेंस लेंगे। कितना का डिफरेंस आ रहा है, 50 का। तो वही 50 क्या है, 5% के बराबर है। ठीक है, वही 50 क्या है, x का 5% ही क्या होगा, आपका 50 होगा। ठीक, तो कुल मिला के 1000 आएगा। ठीक, कुल मिला के क्या आएगा, 1000 आएगा। समझ आया, आया ना। यहाँ पे क्यों भाई दोनों घट रहा है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस लिया, यहाँ पे भी डिफरेंस लिया, वहां पे भी डिफरेंस लिया। समझ आया ना। ठीक है, अब देखना हमेशा यही करना। ठीक है, दोनों अगर बढ़ रहा है बोलेगा इस टाइप वाले क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, एक दूसरे में घटाओगे। दोनों घट रहे बोलेगा तो क्या करोगे, तो भी एक दूसरे में घटाओगे। लेकिन अगर बोलेगा कि एक बढ़ रहा है और एक क्या है, घट रहा है, मतलब पासिंग मार्क से ना, ये वाला बैच क्या है आपका, ये वाला लाइन है आपका पासिंग मार्क। ठीक है, ये बोल रहा है कि पासिंग मार्क से इतना अधिक है, इतना अधिक है। ठीक, चलो और अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पासिंग मार्क। ठीक, ये ए है और ये बी है। ठीक, दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का बढ़ रहा है। ठीक है, पासिंग मार्क से दोनों अधिक है, तो कितना, एक दूसरे से उन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर क्या करने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे ना। ठीक, वैसे ही ये ए है और ये बी है, दोनों क्या है, पासिंग मार्क से इतना कम पाए, ये इतना कम पाए, तो दोनों के बीच क्या निकालोगे, अंतर निकालोगे। ठीक है, तो भी क्या करोगे, घटाओगे। लेकिन सपोज ये ए है, ठीक, और ये क्या है आपका बी है,
ए क्या है, कम नंबर पा रहा है, ठीक है, ए क्या है, पासिंग मार्क्स से कम नंबर पा रहा है, और बी क्या हो रहा है, पासिंग मार्क से ज्यादा नंबर पा रहा है। तो अंतर निकालोगे ना, ये क्या है आपका पॉजिटिव में है, ये आपका निगेटिव में है, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, समझ आया ना। अगर सेम साइन होगा तो दोनों मिला के हाँ, माइनस कर देंगे। अगर देखो सेम साइड रहा, पासिंग मार्क से दोनों अधिक बोला तो घटाना है, पासिंग मार्क से कम बोला तो घटाना है, लेकिन एक का बोलेगा पासिंग मार्क से कम है और एक को बोलेगा पासिंग मार्क से ज्यादा है, तो जोड़ देना। ठीक है, और ये तो डिफरेंस वही आएगा यार, ये वाला परसेंट वाला डिफरेंस तो सेम रहेगा, ये जो अंक वाला डिफरेंस है ना, वही क्या होगा आपका, क्या होगा, प्लस माइनस लेगा। अगर उसी चीज को बोलेगा, उसी में और भी तो घुमा सकता है ना, अगर बोलेगा कि पासिंग मार्क बता देगा, पासिंग परसेंटेज बता देगा, मान लेते हैं पासिंग परसेंट 40% था, उसको भी तो बेस बना सकता है ना भाई, अंक को भी बेस बना सकता है पासिंग मार्क, और परसेंट को भी तो पासिंग मार्क बना सकता है कि नहीं। तो अगर तो सेम यही फॉलो करना, एक तो आपका इसको पासिंग मार्क बना सकता है परसेंट को, ठीक है, एक किसको बना सकता है, परसेंट को बना सकता है पासिंग मार्क, और एक किसको बना सकता है, अंक को बना सकता है। इसी क्वेश्चन को उलट भी तो सकता है ना वो, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को उलट भी सकता है, समझ आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या पता उसी टाइप का आ जाए। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। सीता 40% अंक प्राप्त करती है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है, गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता 40%, गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से, सीता के अंक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, 56 अधिक है, और गीता के प्राप्तांक सीता का प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, 56 क्या है, मोर देन पासिंग मार्क। ठीक, और गीता के प्राप्तांक 24 कम है, और गीता के प्राप्तांक क्या है, 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये वाला टाइप आ गया आपका, आ गया ना, चलो बताओ। ठीक, हाँ वेरी गुड, 800 ही आएगा। ठीक है, अब तो तुरंत बना लोगे ना, अब तो काहे वो है 10% का डिफरेंस आ रहा है, और दोनों के अंक को क्या करोगे, एक का कितना है 56 और दूसरे का कितना है 24, दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे, कितना आ रहा है 80। ठीक है, तो tan ही क्या हो गया उसका, x का 10% क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा और x इक्वल टू 800। ठीक है, समझ आ गया ना, बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बन जाएगा ये। इस एक क्वेश्चन ये वाला था, एक क्वेश्चन ये वाला था, एक क्वेश्चन ये मिल गया ना। चलो ये सेम वाला क्वेश्चन है, इसको नहीं कराता हूं, इसको लेकर। हाँ, एक परीक्षा में 78% लड़के, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, एक परीक्षा में 78% लड़के पास हुए, यदि 110 लड़के फेल हुए, तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं लिख पाया क्या क्वेश्चन? नहीं, आप सर वर्ड चेंज कर देंगे। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, हाँ। यदि 110 लड़के उत्तीर्ण हुए, हाँ, अनुत्तीर्ण हुए, तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए।
800, 500, ठीक। देखो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं? 78% क्या हुए हैं? पास हुए हैं। ठीक है, 78% क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो 22% क्या होंगे? फेल होंगे। और 22% फेल हुए हैं तो उसकी संख्या दे दी गई है, तो x थे तो 22% क्या हुए? फेल हो गए। और उसकी संख्या कितनी दी है? 110 दी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 टाइम जाएगा और ये 2 टाइम जाएगा। 1 एकम 1, ये हो जाएगा 50 और क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 500। ठीक, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, भारी खुश हो जाता है यार, भारी खुश हो जाता है आज। हाँ ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होमवर्क डाल दूंगा मैं। ठीक है, वो अच्छा कल के में डाउट थोड़ी ना था, नहीं था ना, आज फिर मैं डाल दूंगा होमवर्क, वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।